Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another day in my life। तो मैं बहुत दिनों बाद एक और डे इन माई लाइफ शूट कर रही हूँ और आज का डे इन माई लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज़ आज मैं आपको दिखाऊंगी लाइक नॉट मच बट थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी कि मैं जब अपनी रेसिपीज़ या फिर कुछ शूट करती हूँ तो वो कैसे होता है एंड हाउ आई इनकलकेट दैट इनटू माई द लाइक माई डेली रूटीन राइट। ये तो सैटरडे है, वीकेंड है, तो इसमें मुझे घर के भी काम रहेंगे, वो भी करने होंगे एंड अलॉन्ग विद दैट मैं शूट भी करूँगी। तो मैं आज थोड़ा सा टाइम लेके उठी थी एंड कंसिडरिंग कि दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके उठ के एंड देन गिव माई सेल्फ सम टाइम, गॉट फ्रेशन अप, हैड ब्रेकफास्ट और फिर मैं अपने शूट का काम और घर की साफ़ सफाई स्टार्ट की। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ एंड या द यूजुअल स्टफ़। सो या अभी तो मैं उठ गई हूँ और मेरा मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं ढेर सारा पानी पीती हूँ सुबह उठ के, सो दैट मेरा बाउल मूवमेंट जो है वो सही से हो। एंड ये मेरा सालों का लाइक रूटीन है, कुछ 7-8 साल से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। और ये जो मेरा ग्लास का बॉटल है, पता नहीं इसके ढक्कन इतनी टाइट क्यों है। एक तो मैं प्लास्टिक का बॉटल सारा डिस्कार्ड कर चुकी हूँ, हार्डली आई हैव वन मे बी, सारा डिस्कार्ड कर चुकी हूँ बट एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई बॉट ग्लास बॉटल्स। ये सेलो के ग्लास बॉटल्स हैं, इन केस यू वांट टू बाई, मैं इनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट भाई ये इतना टाइट है ना, इनके ढक्कन पता नहीं मैं ही टाइट से लगाती हूँ कि ये खुद टाइट है। सो यह बस उठने के बाद खिड़की वगैरह खोल के मैंने थोड़ा सा अपना बेड समेट लिया, क्योंकि ये अगर हो जाए तो घर तो आधा साफ़ ऐसे ही हो जाता है। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really care if you are here or if you don't stay. बेड वगैरह साफ़ करने के बाद और थोड़ा सा ड्राइंग रूम में खुद अपने मन में मैं खड़े रहती हूँ, वहाँ पे खड़े होकर मैं सोचते रहती हूँ कुछ ना कुछ। मैंने सोचा चलो कपड़े लगा देती हूँ, एक साइकिल हो जाएगा, 1 घंटे का एक हेवी साइकिल मैं लगा देती हूँ। तो यूजुअली मैं अपने कपड़े जो है फ्राइडे को ही धो लेती हूँ रात को एंड सैटरडे को उनको सुखा के सैटरडे इवनिंग तक आई गिव इट फॉर आयरनिंग। और फिर उसके बाद जो है मैं संडे तक मुझे अपने कपड़े आयरन होके मिल जाते हैं। दैट इज़ यूजुअली माय रूटीन, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो सैटरडे को अभी मैं सुबह कपड़े वगैरह धो रही हूँ। कपड़े वगैरह धो के इसको फिर सुखाने के लिए भी डालना है। Out for you, I'm sorry, I'm so shallow, but I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.
मैं जब तक ब्रश नहीं करती हूँ ना तब तक तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है। मैं आधे नींद में भी काम कर सकती हूँ, मुझे ऐसी आदत हो गई है अकेले सब कुछ करके। एंड डेंजरसली इंडिपेंडेंट एक लाइफस्टाइल में मैं आ गई हूँ कि मैं खुद ही कर लेती हूँ फिर तो। All we ever do is laugh it off. Love sick, and I don't know how. You remember that night we met, but you look so fine. Yes, we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. Wasn't looking out for you, I'm sorry. सो ऑन दिस डे आई जस्ट थॉट ऑफ हैविंग सम वेजिटेबल ऑमलेट। बहुत सालों बाद में बना रही हूँ। एंड बाय वेजिटेबल ऑमलेट आई डोंट मीन कि मैंने इसमें कोई और ज़्यादा वेजिटेबल डाले हैं, सिर्फ प्याज एंड टमाटर और मिर्ची। यूजुअली जब मैं ऑमलेट खाती हूँ, दो एग्स के ऑमलेट बनाती हूँ मैं, और मैं वो सिर्फ सिंपल चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ। बट आज मैंने सोचा थोड़ा प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह डाल के बनाया जाए, बहुत सालों बाद में बना रही हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा हेवी भी बन जाए। और क्योंकि अभी मैं शूट करूँगी तो मुझे भूख लग सकती है। सो दिस ऑमलेट ऑफ डबल एग विथ अनियन एंड टमाटो एंड ग्रीन चिली विल टेक केयर कि मुझे अभी एटलीस्ट 2-3 घंटे तक उतना भूख ना लगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, अंडे को फोड़ो, फेंटो, उसमें नमक डालो। हाँ, नमक मैं जब ऐसे कच्चा नमक कहीं डालती हूँ ऐसे ऑमलेट वगैरह में, तो मैं पिंक सॉल्ट ऐड करती हूँ। पिंक सॉल्ट गाइस ऐसे अपने खाने में डेली यूज़ मत करना, उससे आपके बॉडी में आयोडीन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और फिर उस सबको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो देखो, मेरे को पीसीओएस है, मेरा वेट तो बढ़ रहा है, लेकिन थैंकफुली आई डोंट हैव थायराइड। तो मैं जो है नॉर्मल वाइट सॉल्ट ही खाती हूँ अपने खाने में। बट कंसिडरिंग मैं बीपी की भी पेशेंट हूँ, तो मैं कच्चा नमक वाइट सॉल्ट नहीं खाती। कच्चा जब मैं खाती हूँ तो मैं उसमें पिंक सॉल्ट ऐड करती हूँ। सो आई यूज़ 2 टाइप ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे बस सारे चॉप करके मैंने प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह डाल दिए, और फिर एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल के और मैंने इसका एक सुंदर सा प्यारा सा ऑमलेट बना लिया। Now I'm feeling those winter blues, but I wouldn't cry. All we ever do is laugh it off. Love sick, and I don't know why. You remember that night we met, but you look so fine. अभी जो है ना, मेरा ड्राइंग रूम का जो दीवान है जो मैंने कुछ महीनों पहले लिया है, बहुत बिखरा हुआ है। इट्स लेजिट, मतलब मैं तो कुछ सामान वगैरह मंगवाई थी, ग्रॉसरी वगैरह, वो सब भी पड़ा हुआ था। तो वो सब समेट के रखना है एंड देन साफ़ सफाई भी करनी है थोड़ी बहुत। साफ़ सफाई एज इन बस जो चीज़ जहाँ रखना है उसको उठा के वहाँ रख दूँगी। बट गाइज़ उसमें भी टाइम लगता है। सो यू कैन सी कि कितना प्यारा ऑमलेट बन के रेडी हो रहा है। अब इसको फ्लिप करके जो है दूसरे साइड में कुक होने के लिए छोड़ दूंगी, और इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी सो दैट थोड़ा सा फ्लफ़ी ऑमलेट बने। एंड भाई साहब, जो प्यारा सा सही ऑमलेट बना था मेरा, जस्ट सी एट द फेस ऑफ दिस ऑमलेट, बहुत ही मस्त। और बहुत सालों बाद मैंने खाया, और मैंने यहाँ पे सॉस से एक स्माइली भी बना दी जस्ट फॉर दैट फन एलिमेंट। और मस्त बैठ के मैं सुबह अपने मन से शांत दिमाग से कुछ तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रही थी, एंड यूट्यूब देखते देखते मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। नॉर्मल है कोई, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे बात होनी स्टार्ट हुई। और जैसे हाय हेलो टाइप्स, और ज़्यादा फिर एक दूसरे को जैसे हम शुरुआत में करते हैं ना बातें कि हाँ मेरे घर पे मैं वो करती हूँ, फिर कुछ मैंने अपने बारे में बताया, कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेन गेम स्टार्ट होती है कि एक दूसरे को जानने की, आप क्या करते हो। तो उसने मुझसे पूछा, उस टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और वो भी सिमिलर एज का था। तो मुझे लगा कि शायद इस टाइम तक तो जॉब ही कर रहा होगा, क्योंकि मोस्टली लड़के जॉब जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं एज कम्पेयर
टू गर्ल्स, ठीक है, जैसा मुझे लगता है। मैंने तो आज तक जॉब नहीं करी, अंतरी बन कर रही हूँ, तो मैंने जॉब करी, तो मुझे लगा था कि ठीक है यार, जॉब ही करना होगा। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, कहता मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लगा वेरी रिलेटेबल। तो Remember that night we met. Thought you looked so fine. तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है ड्राइंग रूम थोड़ा और समेट रही हूँ। कुछ कपड़े थे जो आयरन करने के लिए देने थे, उनको मैं एक बैग में डाल के रख दूँगी बाहर। मेरा जो आयरन वाले भैया हैं वो खुद ही आके लेके जाते हैं। सो आई एम जस्ट चेकिंग कौन सा कपड़ा आयरन के लिए देना है, कौन सा नहीं देना है। एंड वो वॉल पे जो आप देख रहे हो फ़ोटो फ्रेम्स, वो वहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स का, अपने भैया का और मेरा सारे फ़ोटो वगैरह लगाए हैं। तो ये भी मैंने अमेज़न से लिया था। एंड इफ़ यू गाइज़ वांट तो फिर उसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो और अगर बजट में फ़ोटो फ्रेम्स ख़रीदने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये कुछ 400 या 500 का मुझे फॉर 5 फ्रेम्स पड़े थे। सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल अगर आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहिए। और बस अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। सारे जो कपड़े आयरन किए हुए हैं या फिर कुछ कपड़े इधर उधर के हैं वो सब रखने के लिए, जो मैंने तय लगाए थे। आयरन किए हुए कपड़े भी मुझे रखने हैं बट वो भी मैं बाद में रखूँगी। मैंने तुम्हें बताया कि ये 100 किलोमीटर के आसपास आने वाला था, तो वो वहाँ से जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ से वो वैसे साइड था। उसके बाद उसने कॉन्टैक्ट मुझसे लाइक 2-3 घंटे तक मुझे कॉल करता रहा कि मुझे 2000 भेज दे, मुझे 2000 भेज दे। मुझे बहुत ऐसा क्यों कर रही है, वो इतनी प्रेशर देना कि भाई अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बहुत समझेगा। और फिर मैंने ऐसे ही मैंने अगर मैं जाऊँ उसको तो यार मेरे पास नहीं है, मैं यूज़ कर सकती हूँ, कैसे नहीं करूँ। उसके बाद जब उसने मैंने उसको 1000 मुझे दिन भी भेजे, जिससे वो मुझे बहुत प्रेशराइज़ करा। उसके बाद जब मैंने उसे पैसे दे दिए, उसके बाद वो ना मेरा फ़ोन करा, ना मुझसे बात करी। फिर वो मतलब 1-2 दिन उसने मुझे कोई और मैंने निकाला फ़ोन नहीं किया फिर सामने से। बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मैं जो रहा मुझसे मुझसे तो कोई बात नहीं कर रहा है, किसी को उसका वो नहीं जा रहा है। और वहाँ उसके ओपिनियन गारंटीज मुझे और ऑब्वियसली अगर गर्ल भी नहीं इवन जस्ट उसके बाद कुछ बाद वापस आया, फिर से हमारी बात थोड़ी सी स्टार्ट हुई। बट फिर मैं मुझे समझ आ गया था कि ही इज जस्ट फॉर मनी और मैंने इतने पैसे अपने उसमें लगा दिए। जस्ट उस एक्सीडेंट के बाद मैंने थोड़ा सा चीज़ों से सबक लेना सीखा कि यार हमेशा ना किसी के अवेलेबल रहना और इतना ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को दिल में लेकर के ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मुझे समझ आया कि भाई ये इंसान जरूरत में पैसे के लिए मेरे साथ। उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक किया, हर जगह से तो अभी मैं कुछ अपने रैंडम काम कर रही हूँ। अभी ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के ऊपर बहुत सारा सामान इधर उधर करके फैला हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं सही कर रही हूँ। मेरे मेडिसिन्स जो हैं वो सही करके रख रही हूँ, नहीं तो ज़रूरत का टाइम मुझे मिलता ही नहीं है। लाइफ आ जाऊँ और सबसे पहले ऑनलाइन रही होगी। तो आई जस्ट वांट टू टेल दैट पर्सन कहीं ना Cause in the end we're all ये मतलब कि आपने मतलब जितना जो पता है कि मैं पैसे देना चाहूँगी, उसमें आपको कोई एहसान किया है किसी जगह पे, तो प्लीज़ ऐसा मुझसे दूर रहिए। कोई ऐसे बताए कि मेरे घर पे ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं मिल पा रहा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। उसका काम करने के लिए ऐसे लोगों के
अभी क्या है ना कि जो ग्रॉसरीज़ मैंने मंगवाए थे वो सारे मुझे भर के रखने हैं, तो कुछ दाल चने ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी। सो आई थॉट कि चलो अभी अच्छा टाइम है, दिन के टाइम में ही सारी ग्रॉसरी जो है वो फिल करके हम रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप सुबह सुबह कर लो ना तो आपका पूरा दिन जो है क्लटर फ्री रहता है और आपको बाकी और भी बहुत सारे काम करने के लिए टाइम मिल जाता है। पहले वाली नहीं रही जिया। क्या मतलब? पहले जिंजी नागिन आती करके तस्वीर थी, लेकिन अब खरगोश हो गई। वो वाली बात नहीं रही जिंजी में। कौन सी बात? जो फिर बात बात पे तुम्हारी बोल के बंद कर देती। तुम वो नहीं बोला तुरंत के सामने और अब देखो कैसी जवान आ। जिंजी, हम घर की डीप क्लीनिंग कल करते हैं। स्माइल। नो। तो मेरे डीप फ्रीज में मैं मसाले रखती हूँ, मोस्टली मेरे जो भी मसाले होते हैं वो मैं डीप फ्रीज में रखती हूँ, क्योंकि उससे फिर मसाले का क्वालिटी जो है वो अच्छा रहता है। और दाल वगैरह भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, नॉट इन डीप फ्रिज बट फ्रिज, क्योंकि यहाँ जो है मुंबई में ह्यूमिडिटी की वजह से ख़राब हो जाता है दाल वगैरह। अंडे भी मैं वीकली ऐसे 6 का पैक मंगवाती हूँ, कभी 12 का पैक मंगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगवाती क्योंकि मैं एग थोड़ा कम ही खाती हूँ, मुझे एग से एलर्जी है। मतलब ग्रॉसरी बचपन वगैरह में था, रखने के बाद बहुत सालों जितना तक हो मैंने पाया एग्स रखा, नहीं उसके खाए बाद थे। आई जस्ट अगेन स्टार्टेड विथ माई ड्राइंग रूम। समहाउ ऑन दिस डे ये बेड जो है खाली ही नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ मैं रख रही थी और कुछ ना कुछ मैं हटा रही थी। तो फाइनली आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग कि अब बस ये बेड खाली हो जाए, सो दैट ये घर के काम करके मुझे अपना शूट का काम भी स्टार्ट करना था। उसके लिए अगर लेट हो जाएगा तो फिर मुझे नेचुरल लाइट नहीं मिलेगा और मेरे पास रिंग लाइट है नहीं। यू कैन से मैंने कॉन्शियसली नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई शूट इन नेचुरल डे लाइट, उससे वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा आता है। सो या अभी बस मैं ये टेबल जो है साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद पता नहीं मैं क्यों साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसके बाद तो मुझे सब चीज़ों को हटाना है, क्योंकि मुझे एक केक की रेसिपी शूट करनी है, जो कि आपको पूरा रेसिपी तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज मैं एक ही फ़ोन से शूट करती हूँ। बट वो रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे लाइव हो गया है और मैं उसका जो आई बटन है उस पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत ही यूनिक विंटर स्पेसिफिक वो एक केक का रेसिपी है एंड बहुत ही अच्छा बना था। यू विल डेफिनेटली लाइक दैट, rather love that. उनका नाम है कुंवर अजय प्रताप सिंह। समझ आ रहा है वो कुंवर रॉयल फैमिली। ओह एनीवे, मैं उनसे मिली एंड हमने बातें की। तो कपड़े धुल गए थे एंड आई थॉट कि मैं फटाफट कपड़े टांग देती हूँ। सो यूजुअली यहाँ पे ना अभी अर्बन क्लैप का इंस्टा मेड आ गया है, तो मैं टू सेव सम टाइम एंड वर्क ऑन सम अदर पीसेस मैं क्या करती हूँ, अर्बन क्लैप को वीकली आजकल एक बार बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरी बाई भाग गई है, 1.5 महीने का छुट्टी बोल के गई और फिर भाग गई। तो मैं अर्बन क्लैप को ही बुला के घर के सारे काम जो ये वीकली जो एक बार होते हैं वो सारे मैं करवा लेती हूँ। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन आई बिलीव। अभी तो मैं खुद से ही सारे कपड़े फैला दिए और कुछ आयरन होके आए थे कपड़े, वो भी मुझे कबर्ड में रखने हैं। तो मैं अपना कबर्ड कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं लाइक ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग को जो है मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मैं कैसे कहाँ क्या रखती हूँ वो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आई वुड लाइक टू ट्राई अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि मैं उस तरह की वीडियोस तो बनाते नहीं हूँ।
सो आई विल ट्राई कि मैं उस लाइन्स पे कुछ बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो अब जो मैं है लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। एंड वाइट सॉस पास्ता का भी रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ और वो भी मैंने चैनल में दे रखा है। अगेन द लिंक ऑफ दैट वीडियो विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द आई बटन। तो यहाँ पे मैं पूरा रेसिपी दिखा के टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, नहीं तो ये व्लॉग बहुत लंबी हो जाएगा। ये दिस इज़ ऑलरेडी 40 मिनट्स का व्लॉग बाई नाउ। सो यहाँ पे हमारा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता इज़ रेडी। सुपर ईजी एंड बहुत ही जल्दी बन जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स इफ़ योर पास्ता इज़ बॉयल्ड। रैदर पास्ता बॉयल करके बनाने में आई थिंक 15-20 मिनट में तो हो ही जाता है। और अब शुरू हुआ शूट का काम। उसके पहले ये मैं ना अपने घर में ऐसे ही घूम रही हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, आई मीन इन द थिंकिंग मोड कि किस तरीके से क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या सामान रखना है टेबल पे। बिकॉज़ मैं अकेले ही शूट करती हूँ, अकेले ही एडिट करती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें थोड़ी प्लानिंग करके फिर करनी पड़ती है। तो अब मैं एक एक करके सामान जो है यहाँ पे निकाल के रखना चालू की हूँ और मैं अपने ही मन में गाना गाऊंगी और काम करते रहूँगी। दैट इज़ हाउ आई वर्क। तो अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा क्योंकि मैं गाजर छील रही हूँ। तो मैं कैरेट केक का रेसिपी शूट करने वाली हूँ आज, और इस व्लॉग में कैरेट केक का रेसिपी मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी। एंड गाइस इतना अच्छा बना था, मेरा घर तो बेकरी के टाइप एकदम स्मेल कर रहा था। बहुत ही अच्छा बना था कैरेट केक। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड कमेंट on that video as well and share with your friends and family.
तो देखो शूट तो हो गया कैरेट केक का, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे टेबल फटाफट साफ़ करके इसको अपने जगह में रखना है, अदरवाइज़ ये टेबल ऐसे ही पड़ा रहेगा, लाइक आई विल प्रोक्रेस्टिनेट और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो फटाफट मैंने इसको साफ़ कर दिया, एक बार पोंछ लिया और अब मैं इसको अच्छे से अपने जगह रख दूँगी। दोपहर को सोने के बाद मैं उठी थी और फिर बिस्तर वगैरह मैंने फिर से समेट लिया एंड लाइक नॉट दोपहर, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा बेड में ऐसे लटर पटर कर रही थी, केक जब बन रहा था एंड आई थिंक आई विल टेक बाथ एंड ऑल, और उसके बाद फिर रेडी होके पूजा भी करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है केक बेक हो चुका है। मैं मेरे इडली मेकर में ही केक बेक करती हूँ एंड इतना अच्छा केक बन के निकलता है गाइज़, मैं क्या बोलूँ। कैसे बनाना है, क्या करना है, इन सब की डिटेल रेसिपी जो है आपको इसी चैनल में मिलेगा। मैंने 2-3 केक्स के वीडियो डाल के रखे हैं कि बिना ओवन के, माइक्रोवेव के आपको केक कैसे बनाना है। सो यू गाइज़ कैन वॉच दोज वीडियोज़ एंड लर्न फ्रॉम देम। ये केक इतना अच्छा, इतना डिलीशियस बना था। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली हूँ एंड नाउ मैं मेरा जो भगवान जी का जो स्पेस मैंने एक बनाया हुआ है उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा पूजा करना है। मैंने बहुत दिन हो गए थे भगवान जी को पूजा नहीं किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, बट मेरा जितना मन बोलता है मैं उतना कर लेती हूँ। So fine. Yes, we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. अच्छा, मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है अमेज़न से। आई थॉट ऑफ शोइंग दिस टू यू गाइज़, सो इफ़ यू गाइज़ वांट टू बाय दिस द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही मल्टीपर्पज़ एक ये स्टोरेज है। इसमें 3 टायर्स है एंड दिस इज़ कमिंग वेरी हैंडी टू मी।
तो यहाँ पे एज़ यू कैन सी कि मेरे गैस के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। वो आंटी ने मुझे मेथी के लड्डू दिए थे, मेरे बगल वाले घर के आंटी ने, और कुछ केक वगैरह भी रखा हुआ है जो मैं बनाई थी। तो मेरे अंदर इतना आज जो है शूट किया। सो इफ़ यू सी टिपिकली ऑन दिस डे आई हैव डन शूटिंग ऑफ 2 वीडियोज़। एक तो डे इन माई लाइफ शूट हो ही रहा है, ऊपर से मैंने कैरेट केक की रेसिपी भी शूट की थी। तो बहुत ही हेक्टिक डे था मेरे लिए मेंटली और फिज़िकली भी। सो रात का डिनर बनाने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल पुलाव मंगवा लिया, जिसके साथ मैंने छाछ भी मंगवाया था और रायता वो लोग कम्प्लीमेंट्री देते हैं। सो इट इज़ अ वेरी होलसम काइंड ऑफ मील और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये बहुत टेस्टी होता है। आई विल ट्राई टू फाइंड द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट एंड आई विल पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक। बट खाना अच्छा रहता है इनका, क्लीन रहता है और अच्छा रहता है। तो बस इसी तरीके से मैंने ये दिन जो है इसको क्लोज़ किया एंड जस्ट हैड माई डिनर एंड देन वेंट टू स्लीप। Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. I don't care about the much at all. Living in a small town. So that's it for today's video guys, और आई बिलीव अ गुड एंड ऑफ द डे इज़ दैट जब आपको पता है कि आपने उस दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया है और कुछ काम आप अपने वीकेंड में कंप्लीट किए हो, जिससे आपका नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छा जाएगा। और इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग और नॉट डूइंग एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, माई रिक्वेस्ट प्लीज़ स्टार्ट डूइंग। छोटी से छोटी चीज़ें करो लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्क और मतलब अपने ऑफिस के वर्क को छोड़ के आप जाके पार्टी करोगे, दारू पार्टी करोगे, नशे करोगे, ऐसी बातें नहीं। स्टार्ट विथ सम हॉबीज़, चाहे छोटा सा ही हो। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, पॉजिटिव बुक्स, अच्छी बुक्स जो आपके माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करे फॉर गुड, राइट। तो स्टार्ट विथ समथिंग। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू some or the other reason of not doing anything, of doing only office work and call it a day, but it's you who has to, you know, bring yourself together and do something else as well. तो लास्ट ईयर का मेरा था एक, मैंने अपने लिए गोल रखा था कि मैं यूट्यूब फिर से करूँगी अच्छे से। तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से तो नहीं कर पा रही हूँ, बट अकेले क्योंकि मैं सब कुछ संभालती हूँ, तो दिस इज़ मोर देन इनफ दैट आई एम डूइंग। दिस ईयर आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर रेगुलरली, इफ़ नॉट ऑन द सेम डे, ऑन द सेम स्केड्यूल, बट मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी कि मैं पोस्ट करूँ। सो या आज के लिए इतना ही था। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, and please subscribe to the channel. Bye.